The Hindu editorial, 6th of August 2021. Not always fair game. State must guard against zealous paternalism while seeking to curb activities online. हमेशा फेयर गेम नहीं होती है। हमेशा खेल फेयरली नहीं खेला जाता। स्टेट को बहुत जोशो खरोश के साथ पैटर्नलाइज करना, मतलब किसी चीज़ को सपोर्ट करना या उसको कंट्रोल करने की कोशिश करना, जैसे पिता नहीं करते पैटर्नल, वो उसका कोशिश बहुत जोशो खरोश के साथ नहीं करना चाहिए जब वो ऑनलाइन एक्टिविटीज़ को रोक लगाने की कोशिश कर रहे हों। गुड इंटेंशंस डू नॉट ऑलवेज मेक फॉर गुड लेजिस्लेशन। अच्छी मंशा से हमेशा अच्छी लॉ नहीं बनती है। The Tamil Nadu government's efforts to protect its youth from the temptations of online gambling by amending a colonial gaming law to ban online rummy and poker has not survived judicial scrutiny. तमिलनाडु सरकार ने जो कोशिश की थी कि वो यूथ का प्रोटेक्शन करें, जो टेम्पटेशंस होते हैं, जो आकर्षण होते हैं ऑनलाइन गैम्बलिंग करने के, यानी कि सट्टा वगैरह करने के, एक ब्रिटिश टाइम की जो गेमिंग की लॉ थी उसको अमेंड करके और ऑनलाइन जो रमी या पोकर होता है उसको जो उन्होंने बैन कर दिया था, उस वो जुडिशियल स्क्रूटनी को सरवाइव नहीं करी है। यानी जब उसको कोर्ट में स्क्रूटनाइज किया गया, ध्यानपूर्वक देखा गया, तो कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया इस लॉ को। इट्स अमेंडमेंट टू द तमिलनाडु गेमिंग एक्ट। तमिलनाडु गेमिंग एक्ट बनाया गया था 1930 में, तो वो कॉलोनियल एरा का एक्ट है। इसमें जो अमेंडमेंट किया गया तमिलनाडु सरकार के द्वारा, दैट हैज बीन स्ट्रक डाउन बाय द मद्रास हाई कोर्ट। ऑब्वियसली वो अमेंडमेंट जो किया गया होगा दैट मस्ट हैव बीन डन बाय द लेजिस्लेचर, लेकिन गवर्नमेंट ही पेश करती है बिल, तो उसको मद्रास हाई कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया है, which found the prohibition unreasonable because it sought to bring even games predominantly of skill under the label of gambling. If there was an element of betting or even prize money or any other stake involved. मद्रास हाई कोर्ट ने ये पाया कि ये जो प्रोहिबिशन किया गया, जो रोक लगाई गई है, ये रीजनेबल रोक नहीं है। तो फंडामेंटल राइट्स का मामला यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि इसने ये कोशिश किया कि उन गेम्स को भी जो ज़्यादातर मात्रा में दक्षता पर आधारित थे उसको भी गैम्बलिंग का लेबल में ले आए। अगर उसमें जरा भी कोई बैटिंग का एलिमेंट था, अवयव था, या कोई प्राइज मनी जरा भी था, या कोई भी और प्राइज मनी या बैटिंग ना होने पर भी कोई और अगर दावेदारी उसमें थी, स्टेक उसमें शामिल था, तो भी उसको हम गैम्बलिंग के लेबल में ले आए। ये कोशिश इस लॉ के द्वारा, जो अमेंडमेंट किया गया था उसके द्वारा कोशिश की गई थी। The state's intention was acceptable to the extent that it sensed the danger involved in allowing addictive games. स्टेट की मंशा जो है इस बारे में स्वीकृत हो सकती है कि कुछ हद तक कि स्टेट ने ये समझा कि कोई जो खतरा शामिल है कि जब हम ऐसी गेम्स की आदत को अलाउ करेंगे जो एडिक्टिव होती हैं, जिसकी आदत पड़ जाती है, तो लत हो जाती है, एडिक्शन मतलब लत। However, it erred in failing to make a distinction between games of skill and games of chance. लेकिन जो गलती कर दी स्टेट ने, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने, वो ये गलती कर दी कि उन्होंने दक्षता की गेम्स और चांस की गेम्स के बीच में फर्क नहीं किया। एंड इन सीकिंग टू ट्रीट एज गेमिंग एनीथिंग दैट इन्वॉल्व स्टेक्स, contrary to judicial pronouncements, circumscribing the term to games that are based on chance.
उन्होंने गलती ये कर दी कि उन्होंने गेम्स ऑफ स्किल को गेम्स ऑफ चांस से फर्क नहीं किया, और जब वो ये कोशिश कर रहे थे कि वो ट्रीट करें किसी भी चीज़ को जिसमें कोई भी स्टेक इन्वॉल्व हो उसको गेम्स मान लें, गेमिंग मान लें, जो कि जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट के भी विपरीत है, जिसमें जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट ने जो गेम्स चांस पर बेस्ड होते हैं उन्हीं को उस दायरे में रखा है जो कि गेमिंग में आते हैं, जो कि गैम्बलिंग में आते हैं। इन एन ऑडिशियस मूव, एक बहुत ही बोल्ड मूव में, that the court found completely unacceptable, जिसको कोर्ट ने पूरी तरह से अस्वीकृत न किए जाने योग्य पाया। द अमेंडिंग एक्ट sought to turn the statute on its head। अमेंडिंग एक्ट ने यह कोशिश की थी कि वो लॉ को उलट के सिर के बल खड़ा कर दे। किस लॉ को? वो तमिलनाडु गेमिंग एक्ट को। और ये शब्द जो है टर्न द स्टैचू ऑन इट्स हेड, ये कोर्ट के शब्द हैं, इसीलिए इनको इन्वर्टेड कॉमास में रखा गया। बाय रिप्लेसिंग अ सेक्शन, और कोशिश ये की गई थी कि एक सेक्शन को रिप्लेस कर दिया जाए, उसकी जगह दूसरा सेक्शन लाया जाए, दैट प्रोवाइडेड एग्जम्पशन टू गेम्स ऑफ स्किल फ्रॉम इट्स परव्यू, with one that said it could apply to even games of skill if played for wager, bet, money or stake। तो उन्होंने एक सेक्शन जिसमें ये लिखा गया था कि गेम्स ऑफ स्किल को हम एग्जम्पशन दे रहे हैं, छूट दे रहे हैं उसके जुरिस्डिक्शन, उसके कार्यक्षेत्र से, इस लॉ के परव्यू से, लॉ के छत्र छाया से बाहर कर रहे हैं। और उसकी जगह पे तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक और दूसरा सेक्शन लगा दिया इस अमेंडमेंट में, जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये उन गेम्स पे भी, उन दक्षताओं वाली गेम्स पे भी अप्लाई करेगी अगर वो दक्षता वाली गेम जो है वो वेजर के लिए, यानी कि बेट लगाने के लिए, वेजरिंग भी एक तरह का बेटिंग ही होता है, कि शर्त जिसको कहते हैं, बेटिंग होता है जिसमें पैसे लगा के अब शर्त लगाते हैं, या कोई भी मनी है या कोई स्टेक है, उसके लिए अगर किया जाता है, कोई भी दावेदारी है उसमें है। द कोर्ट राइटली फाउंड that this would actually render illegal even offline games that were played for prize money। कोर्ट ने ये सही पाया कि कोर्ट ने सही तरीके से ये पाया कि इससे जो है वो ऑफलाइन गेम भी इलीगल हो जाएंगी जो कि प्राइज मनी के लिए खेली जाती हैं। It said what was once the exemption or escape provision has now been given the most claustrophobic stranglehold and has the possibility of bringing about the most ridiculous and unwanted results if applied in letter and spirit। कोर्ट ने ये कहा कि जो चीज़ एक एग्जेम्पशन के रूप में थी कि हम दक्षता को एग्जेम्प्ट कर रहे हैं, या जो बच निकलने का जो प्रावधान किया गया था, अब उसको इतना ज़्यादा, क्लॉस्ट्रोफोबिक का मतलब होता है जो बहुत संकीर्ण तरह का एक स्ट्रैंगल होल्ड दे दिया गया, जैसे जब किसी ने गला जकड़ लिया हो, एक गले की जो पतली जकड़ होती है उसको बोलते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिक स्ट्रैंगल होल्ड दे दिया है उस एग्जम्पशन को, जो एग्जम्पशन दिया गया था। और इसमें संभावना है कि ये बहुत ही अनवांटेड रिजल्ट लेके आएगा, बहुत ही निकृष्ट रिजल्ट लेके आएगा अगर इसको लेटर ऑफ स्पिरिट में हमने अप्लाई करने दिया, अगर इसको अप्लाई कर दिया गया लेटर ऑफ स्पिरिट में, इसकी जो आत्मा है उसकी, इस बात की, उसको समझ के अगर अप्लाई कर दिया गया तो इससे बहुत ही खराब रिजल्ट हो जाएगा। जैसे क्रिकेट का खेल होता है, वो भी स्किल का खेल है और पैसे के लिए खेला जाता है, तो इसके ऊपर भी इसका इफेक्ट आ सकता था। One of the problems of political populism is that the state takes its paternalistic role too seriously। फिर राजनीतिक रूप से पॉपुलर बनने की जो प्रॉब्लम है, उसमें एक प्रॉब्लम ये भी है, जो राजनीतिक रूप से पॉपुलर बनना चाहते हैं लीडर्स, उसकी प्रॉब्लम ये भी है कि राज्य जो है अपने पिता वाले रोल को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लेता है। अब हर चीज़ आप दूसरों को मत बताइए कि ये करिए वो करिए एंड ऑल दैट, यू नो। It assumes that large sections of society require guidance
वो मान लेता है पॉलिटिशियन कि बड़े बड़े सेक्शन है सोसाइटी के, उनको उनकी उसकी गाइडेंस की जरूरत है, lest their ideas of freedom lead them to uncharted zones where lack of restraint and self-control land them in debut, debt and penury. कि कहीं ऐसा ना हो, लेस्ट यानी कहीं ऐसा ना हो कि उनके जो फ्रीडम के आइडियाज़ हैं सोसाइटी के, वो उनको ऐसे जोन में ले जाएं जिसको जो कि अनचार्टेड है, जहाँ कोई गया नहीं है, और जहाँ पे अपने ऊपर जो लगाम लगाई जाती है उसकी कमी है, और अपने ऊपर जो नियंत्रण लगाया जाता है उसकी कमी है। और इससे वो जो है या तो डेट में चले जाएंगे, डेट मतलब जो ऋणी हो जाएंगे, और या फिर पेन्यूरी में चले जाएंगे, यानी कि गरीबी में चले जाएंगे। नोशंस ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम एंड चॉइस टेंड टू बी फॉरगॉटन। और जो व्यक्ति का जो फ्रीडम है, व्यक्ति का जो चॉइस का फ्रीडम है, उसमें प्रवृत्ति होती है उसकी, उसको भूल जाने की। अनदर प्रॉब्लम इज दैट द मॉरल एलिमेंट इज प्रिडोमिनेंट इन सच लॉज। और एक और प्रॉब्लम यह है कि ऐसी जो कानून बनाए जाते हैं उसमें जो नैतिक अवयव है वो ज़्यादा जोर दे रहा होता है, वो इम्पोर्टेंट होता है, ऑफन टू द डेट्रीमेंट ऑफ द रीजनेबलनेस ऑफ देयर प्रोविजंस। और अक्सर जो है जो प्रोविजंस की रीजनेबलनेस है उसमें उसको चकनाचूर कर देता है, उसको उसको कम कर देता है। सम एक्टिविटीज आर एसोसिएटेड विद सिन मोर देन विद कॉमर्स, and these are susceptible to the government's regulatory reach and banning instincts. कुछ एक्टिविटीज ऐसे होती हैं जिनका जुड़ाव जो है पाप से है, और कॉमर्स मतलब पैसे से कम है और पाप से ज़्यादा है। और और ये जो है कमज़ोर होते हैं कि इस तरह के कमज़ोर रहते हैं कि गवर्नमेंट जो है उस पर रेगुलेटरी पहुंच जो है अपनी बनाने की कोशिश करती है, और गवर्नमेंट की जो बैन करने की अंतर भावना है वो प्रेरित हो जाती है उससे, उसके प्रति, उस भावना के प्रति ये कमज़ोर होते हैं, ये एक्टिविटीज़ वल्नरेबल होते हैं, ससेप्टेबल होते हैं। The court, while understanding the law's intent, has rightly questioned the lack of proportionality in banning something that could have been regulated. कोर्ट जबकि उसने लॉ का इंटेंट तो समझा है कि लॉ का मंशा क्या थी, लेकिन सही रूप में कोर्ट ने ये क्वेश्चन उठाया है कि इसमें प्रोपोर्शनैलिटी की कमी है, यानी कि जो अनुपात की इसमें कमी है कि एक ऐसी चीज़ आप बैन कर रहे हैं जो कि रेगुलेट की जा सकती थी। इट नोट्स दैट एक्सेसिव पैटर्नलिज्म कुड डिसेंड इनटू अथॉरिटेरियनिज्म। कोर्ट ये नोट करता है बहुत ज़्यादा पितावाद जो है वो गिर के अथॉरिटेरियनिज्म पे आ जाएगा, हर चीज़ दूसरे को बताना ये करो वो ना करो। एंड कर्ब एन एक्टिविटी इंडिविजुअल्स आर फ्री टू इंडल्ज इन। और इससे ऐसी एक्टिविटी पे रोक लग जाएगी जो उसके प्रति इंडिविजुअल्स फ्री हैं जिसको करने के लिए। It could not sympathize with the state's contention that online games were invariably open to manipulation, and no distinction need be made between games of chance and those of skills. कोर्ट इस बात से सहानुभूति नहीं रख पाया कि जो स्टेट का कंटेंशन था, स्टेट का कथन था कि ऑनलाइन गेम जो हैं हर हालत में निश्चित रूप से वो मैनिपुलेशंस के प्रति ओपन होते हैं, और कोई फर्क नहीं किया जाना चाहिए गेम्स ऑफ चांस और गेम्स और वो वाले गेम्स जो कि स्किल वाले होते हैं, दक्षता वाले होते हैं। However, it did remember to observe that appropriate legislation regulating betting and gambling activities is still possible. कोर्ट ने याद रखा ये अपने विचार रखने के लिए कि विचार रखा कि उपयुक्त लेजिस्लेशन जो है जो कि रेगुलेट करे, बैन ना करे, रेगुलेट करे बैटिंग और गैम्बलिंग की एक्टिविटीज़ को, यानी शर्त और सट्टा की एक्टिविटीज़ को, वो अभी भी संभव है, उसको बैन नहीं कर रहे हैं, बट समथिंग दैट कन्फर्म्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोप्राइटी। लेकिन ऐसी लॉ होनी चाहिए जो कि संवैधानिक रूप से प्रॉपर होनी चाहिए, उसके प्रति कन्फर्म करनी चाहिए, उसके अनुसार होनी चाहिए, संवैधानिक रूप से उपयुक्त होनी चाहिए। सेकेंड एडिटोरियल, पैंडेमिक ऑफ डिस्ट्रस्ट। जो भरोसा न करने वाला महामारी, those resisting vaccination mostly conform to a specific social, cultural and political profile. जो लोग वैक्सीनेशन के को रेजिस्ट कर रहे हैं
वो ज़्यादातर एक खास सामाजिक, कल्चरल या राजनीतिक तरीके से उनकी सोच समझ रहती है, उससे कंफर्म करते हैं, उसके अनुसार होते हैं वो। President Joe Biden and the director of the CDC warned this week that the COVID-19 crisis in the US was becoming a pandemic of the unvaccinated. प्रेसिडेंट जो बिडेन और जो सीडीसी के डायरेक्टर हैं, उन्होंने इस हफ्ते ये चेतावनी दी कि कोविड-19 की जो बुरी हालत है, जो क्राइसिस है यूएस में, वो जो वैक्सीनेट नहीं हुए हैं लोग, उनका महामारी है। कहने का मतलब ये जो वैक्सीनेटेड है वो बचे हुए हैं, जो अनवैक्सीनेटेड है महामारी वहां फैलेगी। This underscores the growing divergence across US states and communities in terms of the prevalence and intensity of the Delta variant infection, depending on the extent to which these cohorts had been vaccinated. और ये बात जो बिडेन और डायरेक्टर सीडीसी ने कही है, ये इस बात को अंडरलाइन कर रही है कि यूएस स्टेट्स के अक्रॉस, यूएस के राज्य जो हैं उसके अक्रॉस एक विविधता आती जा रही है, डाइवर्जेंस हो रहा है, जो बढ़ रहा है। उनके कम्युनिटीज़ में भी डाइवर्जेंस हो रहा है कि कहीं पर डेल्टा वेरिएंट का जो इन्फेक्शन है वो प्रेवलेंट है, मौजूद है, कहीं पर नहीं मौजूद है, और कहीं पे उसकी तीव्रता ज़्यादा है, कहीं पे उसकी तीव्रता कम है। इस पे डिपेंड करते हुए कि किस हद तक ये जो ग्रुप्स हैं या समुदाय हैं, कोहॉर्ट्स वाले ग्रुप्स हैं, ये वैक्सीनेट हुए हैं कि नहीं हुए। कहने मतलब जहाँ पर वैक्सीनेशन ज़्यादा है वहाँ पे डेल्टा वेरिएंट का इन्फेक्शन कम है। Approximately 30% of the adult population has yet to be vaccinated, along with 58% of those in the 12 to 17 years age group. करीब करीब एडल्ट पॉपुलेशन का 30% ऐसा है जो कि अभी भी वैक्सीनेट होना है, और उसके साथ साथ 58% ऐसे हैं जो 12 से 17 साल के एज ग्रुप के हैं जो कि अभी भी वैक्सीनेट होने हैं। द कंट्री हैज रीच्ड दिस ट्रबलिंग इम्पास डिस्पाइट अ स्ट्रॉन्ग स्टार्ट। ये देश एक परेशानी पैदा करने वाले ऐसी जगह पहुंच गया जहां से आगे का रास्ता नहीं दिख रहा, इसके बावजूद कि एक मजबूत स्टार्ट हुई थी। टू डेट 348 मिलियन डोजेज हैव बीन गिवन सो फार। आज की तारीख तक 34.8 करोड़ डोजेज दिए जा चुके हैं अभी तक। यूएसए की बात हो रही है। This came on the back of the firm commitment by the Biden administration to follow the science in the tackling of the pandemic and quickly secure pledges from the vaccine manufacturers, including Pfizer, Moderna, and Johnson and Johnson, to supply 700 million doses by the end of July 2021, enough to cover 400 million people. और ये जो इम्पास आ गया है, जहाँ से आगे रास्ता नहीं मिल रहा है, ये उसके पीछे आया जब बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने एक फर्म कमिटमेंट कर दिया था। जो 34.8 करोड़ डोजेज दी गई हैं, वो इसके पीछे आई हैं कि एक दृढ़ कमिटमेंट बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने किया, कि उन्होंने कमिटमेंट किया ही नहीं, कि उन्होंने अपने आप को एक रिजॉल्व किया, अपना खुद का सोचा, ये बात ठान ली और लोगों को ये बात कहा कि हम ऐसा करेंगे कि वो साइंस को फॉलो करेंगे इस महामारी से निपटने के लिए। और उन्होंने जल्दी जल्दी जो है शपथ स्वीकार कर ली, सुरक्षित कर ली वैक्सीन के बनाने वालों से, जिसमें कि फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन जॉनसन शामिल थे, कि वो 700 मिलियन यानी 70 करोड़ डोजेज जुलाई 2021 के अंत तक सप्लाई कर देंगे, जो कि 400 मिलियन यानी 40 करोड़ लोगों को कवर करने के लिए पर्याप्त है। यूजिंग एवरीथिंग, 40 करोड़ पीपल जो कि पॉपुलेशन है यूएसए, using everything from consistent high-level messaging by the president and his team to get vaccinated, to lottery tickets and cash gifts offered by local and state governments, to those willing to step and get a shot. The country has powered through to the point where 193 million Americans have received at least one dose, and at least 165 million people have received all the required doses. हर चीज़ को इस्तेमाल करते हुए, जैसे ऊपर के लेवल की जो मैसेजिंग होती है, जो प्रेसिडेंट दे रहे हैं या उनकी टीम दे रही है कि आप वैक्सीनेट करवाइए, अपने आप को वैक्सीनेट होइए, और उसके बाद लॉटरी टिकट्स
और कैश गिफ्ट्स भी ऑफर किए जा रहे हैं जो लोकल और स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा ऑफर किए गए उन लोगों को जो कि इच्छुक थे कि वो बाहर निकलें और शॉट लें। तो इस तरह से कंट्री जो है यानी यूएसए कंट्री जो है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ी है और एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच गई है कि वो 19.3 करोड़ लोग अमेरिकन जो हैं उनको एक डोज मिल चुकी है, यानी करीब 50% लोगों को एक डोज मिल चुकी है और करीब करीब 16.5 करोड़ लोग हैं जिनको दोनों डोजेज जो जरूरी डोजेज हैं वो मिल चुकी हैं। Yet it is now increasingly clear that there are two cohorts of adults resisting vaccines. और फिर भी अभी ये बात और धीरे धीरे सामने इंक्रीजिंगली बढ़ते हुए सामने आती जा रही है, क्लियर होती जा रही है कि दो तरह के ग्रुप्स हैं लोगों के, जो एडल्ट्स के ग्रुप्स हैं जो कि वैक्सीन को रेजिस्ट कर रहे हैं। द फर्स्ट हु आर एवर्स टू गेटिंग वैक्सीनेटेड इन ऑल सर्कमस्टांसेस। पहला ग्रुप ऐसा है पहला कोहॉर्ट ऐसा है जो किसी भी सर्कमस्टांसेस में वैक्सीनेट होने के विपरीत है। प्रिपॉन्डेंटली दोज हु आर रूरल, और इनमें से ज़्यादातर वो हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्र के हैं और वाइट हैं एंड पॉलिटिकली कंजर्वेटिव हैं। वो पॉलिटिकली फ्री माइंड के नहीं है, वो कंजर्वेटिव माइंड के हैं, तो पुरानी चीज़ों को संरक्षित करने वाले हैं। और एंड इवेंजेलिकल क्रिश्चियन, और वो ऐसे हैं जो कि क्रिश्चियनिटी को बहुत ज़ोर से मानने वाले हैं, रिलीजियस तरीके से मानने वाले हैं, जहाँ तक कि सर्वे कह रहे हैं सर्वेक्षण के अनुसार। और दूसरे ऐसे हैं दैट आर ओपन टू कंसिडरिंग गेटिंग वैक्सीनेटेड बट वुड लाइक टू वेट फॉर सम टाइम बिफोर कमिटिंग टू इट, जो कि ओपन है कि ठीक है वैक्सीनेशन करा लेंगे लेकिन वो कुछ समय के लिए वेट करना चाहेंगे इसके कि पहले वो अपने आप को इससे कमिट करें। द सेकेंड कोहॉर्ट, जो दूसरा ग्रुप है, लाइक द फर्स्ट वन, जैसे पहला वाला है, मिक्स टू एन एक्सटेंट, वो थोड़ा सा मिक्सड है कुछ हद तक, बट प्राइमरीली मुख्यतः वो एक डाइवर्स अर्बन ग्रुप है, यानी शहरी ग्रुप है जो कि विविध टाइप का ग्रुप है और वो उम्र में कम है, यंगर इन एज। अक्सर वो डेमोक्रेटिक है, प्रजातांत्रिक है एंड इंक्लूड्स द माइनॉरिटी सच एज अफ्रीकन अमेरिकन, और इसमें अफ्रीकन अमेरिकन वाली माइनॉरिटीज भी शामिल है एंड लैटिनो अमेरिकन भी इसमें शामिल है। Regardless of the reasons for resisting, the statistics paint a grim picture. इसके बावजूद कि जो आंकड़े हैं वो इस तरह के आ रहे हैं कि आंकड़े इस तरह के आ रहे हैं कि जो स्टैटिस्टिक्स यानी जो आंकड़े हैं वो इस तरह के आ रहे हैं कि वो एक सीरियस पिक्चर पेंट कर रहे हैं कि of 95% or higher of the COVID-19 hospitalizations and deaths being of unvaccinated people, कि 95% या उससे ज़्यादा कोविड-19 के जो हॉस्पिटलाइजेशन और मृत्यु हैं वो उन लोगों की हो रही हैं जो कि वैक्सीनेशन इन्होंने नहीं लिया है। एंड ऑफ द हाईएस्ट टॉल अफेक्टिंग स्टेट्स विद लोअर देन एवरेज वैक्सीनेशन रेट्स इंक्लूडिंग द लाइक्स ऑफ फ्लोरिडा एंड टेक्सास। और सबसे ज़्यादा जो मृत्यु हो रही है टॉल यानी जिनको आहत हो रहे हैं वो उन स्टेट्स को अफेक्ट कर रहा है जो कि जिनके वैक्सीनेशन रेट जो है वो औसत से कम है और जिसमें कि फ्लोरिडा और टेक्सास टाइप के स्टेट्स भी शामिल हैं। द बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ एन अनएनविएबल मल्टी प्रॉन्ग टास्क एट हैंड। बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन के पास एक ऐसा टास्क है जो कि अनएनविएबल है, जिससे एनवी नहीं की जा सकती, जिससे जलन नहीं हो सकती है, क्योंकि बड़ा कठिन टास्क है उनके पास और कई तरफा टास्क है, मल्टी प्रॉन्ग टास्क है उनके हाथ में। ऑन द वन हैंड एक एक तरफ तो it must continue to put out facts and data as well as advocacy messages for ever widening vaccine reach। एक तरफ तो उनको ये काम चालू रखना है कि वो ऐसे तथ्य और डेटा को सामने रखें, वो सामने लाएं और साथ साथ सपोर्ट करने वाले मैसेजिंग को भी सामने लाएं, जिससे कि वैक्सीन की पहुंच जो है वो विस्तृत होती चली जाए। एंड दिस इंक्लूड्स वर्किंग अलोंगसाइड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टू क्लैम्प डाउन ऑन रैम्पेंट मिस इन्फॉर्मेशन, और उसमें ये भी शामिल है कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ काम करें जिससे कि वो जो जो फैला हुआ है बुरी तरह से मिस इन्फॉर्मेशन उस पर रोक लगवा सके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी ओर, it needs to avoid succumbing to any and all pressures to relax precautions।
उनके लिए ज़रूरी है कि वो कोई भी प्रिकॉशंस के सामने हार ना माने, और किसी भी प्रेशर के सामने वो हार ना माने, कि वो जो कि प्रिकॉशंस को रिलैक्स कर दें। For example, the disastrous and now reversed guidance supplied by the CDC on May 13 to the effect that people need not wear masks if they had been vaccinated. जैसे एक प्रिकॉशन को रिलैक्स करने वाला गाइडेंस दिया गया था, जो कि बहुत ही डिजास्टर्स था, यानी कि बर्बाद करने वाला था, और जिसको अब उल्टा कर दिया गया है। जो सीडीसी ने गाइडेंस सप्लाई की थी मई 13 को, और उसका वो इस तरह से गाइडेंस थी कि जो लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं, हो गए रहे हैं, अब उनको मास्क वो ना पहने, उनको ज़रूरत नहीं है मास्क पहनने की। तो इस तरह का जो गाइडेंस है, वो बिल्कुल भी, जो उससे रिलैक्सेशन हो जाता है, प्रिकॉशंस का, जो सतर्कताओं का रिलैक्सेशन हो जाता है, इस तरह के सारे प्रेशर्स को वो अवॉइड, उसके सामने कमज़ोर ना पड़े, हार ना माने।